नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा, एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा से, और आपका स्वागत है शरभ साधना के 5वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे शरभ साधना के साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक इफेक्ट्स और साथ ही उसका कॉस्मिक कनेक्शन जो हमारे 10 अवतार एवोल्यूशन या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के राइज और आज के कलयुग के मानसिक हालत से जुड़ता है। और दोस्तों, इस एपिसोड में मैं एक बहुत जरूरी बात समझाऊंगी। शरभ साधना से जो हीट, प्रेशर या एनर्जी राइज होता है वो बिना गुरु के संभालना क्यों मुश्किल है, और क्यों अपने गुरु परंपरा से ही यह साधना मिलना या एक गुरु का आपसे जुड़ना जरूरी है। शरभ साधना में इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, शरभ साधना को समझने के लिए पहले कॉस्मिक सर्कल देखना जरूरी है। अगर आपको एपिसोड 2 और शरभ भगवान की उत्पत्ति की कहानी याद हो तो सीक्वेंस में आते हैं हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, नरसिम्हा अवतार और शरभ भगवान। देखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एवोल्यूशन की कहानी है। आइए एक छोटा सा मैप समझते हैं। हिरण्यकश्यप का मतलब है इगोइक माइंड, मैटर और स्पिरिट के बीच का इम्बैलेंस। मैं ही सब कुछ हूँ, प्राइमर एग्रेशन, एरोगेंस का प्रतीक। प्रहलाद यानी कॉन्शियसनेस का पहला स्पार्क, इनोसेंस, डिवोशन, इनर ट्रुथ, वो स्पार्क जो सबसे अंधेरे युगों में भी जलता है। नरसिम्हा अवतार रिप्रेजेंट करते हैं हाइब्रिड कॉन्शियसनेस को, आधा पशु आधा मानव, इंस्टिंक्ट और इंटेलिजेंस के बीच का एक ब्रिज बनता है। यहाँ से इवोल्यूशन बहुत तेजी से बदलता है और ये सब बिल्कुल अर्थ की इवोल्यूशन हिस्ट्री की जैसा है। वराहा फेज, अर्थ का फॉर्मेशन। प्रहलाद इफेक्ट, प्राइमेट्स, अर्ली सेल्फ अवेयरनेस। नरसिम्हा फेज, कॉम्प्लेक्स लाइफ। वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, 300 से 600 मिलियन ईयर एगो की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन, वामन फेज, होमोसेपियंस, राइजिंग एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन की स्टेज पे ही आते हैं। शरभ भगवान, रेगुलेशन प्लस हायर कॉन्शियसनेस का स्टेबलाइजर। इंस्टिंक्ट के फायर को इंटीग्रेट करना, प्राण शक्ति को एलिवेट करना, माइंड को अवेकन करना। एवोल्यूशन के हर मेजर लीप के बाद रेगुलेशन जरूरी होता है। शरभ भगवान वही रेगुलेशन का कॉस्मिक रूप है। दोस्तों, शरभ साधना आपके माइंड को 3 साइकोलॉजिकल शिफ्ट देती है। ईगो से मुक्ति, यानी आप हिरण्यकश्यप राक्षस से प्रहलाद डिवाइन स्पार्क और क्यूरियोसिटी पे शिफ्ट करते हैं। साधक के अंदर जो मीन, आई, माइंड का वेट होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, रिस्पॉन्सिव बनते हैं। सेकंड, इंस्टिंक्ट से इंटेलिजेंस। इसे नरसिम्हा अवतार के क्रोध से, विष्णु के डिवाइन रूप में वापस जाने के शिफ्ट से समझिए। शरभ साधना आपके पशु स्वरूप को, आपके एनिमल इंस्टिंक्ट को, आपके यौगिक स्वरूप को यानी एस्ट्रल या डिवाइन बॉडी में इवॉल्व करती है। सर्वाइवल से ऊपर उठकर ही क्लैरिटी, डायरेक्शन और धैर्य आता है। थर्ड पॉइंट, क्योस से रेगुलेशन, जो शरभ भगवान का डिवाइन प्रिंसिपल है। आपका माइंड एकदम से स्टिल नहीं करता, पर धीरे धीरे रेगुलेटेड हो जाता है। एंगर डिस्टर्ब नहीं करता, फियर को कंट्रोल नहीं करता, इमोशन ओवरवेल्म नहीं करते, पैटर्न्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। द माइंड बिकम्स अ विटनेस, अ वॉरियर एंड अ रेगुलेटर। शरभ साधना के इमोशनल इफेक्ट्स बहुत इंटेंस बट बहुत हीलिंग होते हैं। मैं खुद एक शरभ साधक हूँ, इसलिए मैं आपको इस असर को समझाना चाहूंगी। पहले तो आपके ओल्ड सप्रेस्ड इमोशन रिलीज होने लगते हैं। गिल्ट, शेम, फियर, एंगर, जेलसी ऊपर आता है। सिर्फ इन इमोशंस को ब्रेक करने के लिए नहीं, पर हील करने के लिए। फिर करेज और कंपैशन दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं। ये प्रहलाद प्लस नरसिम्हा अवतार का मिक्स होता है। और फिर आपके हार्ट सेंटर में क्लैरिटी आती है। आप डिसीजन हार्ट और माइंड के बैलेंस से लेते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी शरभ साधना का सबसे पहला गिफ्ट है। अब बात करते हैं शरभ साधना के एनर्जेटिक इम्पैक्ट की, जिसे लोग सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। पहले, हीट जनरेशन, ये नेचुरल है क्योंकि भगवान शरभ का तत्व अग्नि, प्राणा और इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्म का तत्व है। दूसरा, फीलिंग प्रेशर, हैवीनेस, एक्सपेंशन, आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज होती है। प्राणा मूवमेंट, लाइफ फोर्स स्पाइन में चलना शुरू होते हैं। ओल्ड कार्मिक लेयर्स ब्रेक होती हैं। इसमें कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन या पास्ट पैटर्न्स का ऊपर आना भी होता है। दोस्तों, ये सब नॉर्मल है, पर बिना गुरु के ये प्रोसेस साधक को कंफ्यूज या ड्रेन भी कर सकता है। शरभ साधना एक फायर साधना है। फायर बिना गाइडेंस के जला भी सकती है।
इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, शरब साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। ये मुझे मेरी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है और इसीलिए मैं आपको पहले पूरा फ्रेमवर्क, पूरा कॉस्मिक मैप, पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझा रही हूँ, ताकि आप इस साधना को रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और सेफ्टी के साथ अप्रोच कर सके। दोस्तों, एक बड़ा कॉस्मिक लिंक समझिए। विष्णु जी के 10 अवतार हमारे ही माइंड और सबकॉन्शियस के एवोल्यूशन का मैप है। आप अलग अलग स्टेज का ये चार्ट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब मैं आपको स्टेज, अवतार, एवोल्यूशन और प्लैनेटरी एलिमेंट्स अलग अलग समझाऊंगी। प्लैनेटरी एलिमेंट्स मत्स्य, कुर्मा, वराह, यहाँ पर अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर हुई बायोलॉजिकल ग्रोथ जिसमें नरसिम्हा, एनिमल और इंटेलिजेंट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ह्यूमन इमरजेंस में वामना और होमोसेपियंस का एवोल्यूशन हुआ। फिर आया कल्चर ऑर्डर जिसमें परशुराम आए, उसमें भगवान राम आए, सिविलाइजेशन, कॉन्शियस और एक्सपेंशन के टाइम पे। जब कृष्ण और बुद्धा अवतरित हुए तो अब हमारा माइंड हायर कॉन्शियसनेस की तरफ इवॉल्व हो गया। अब आ गया है कलयुग और आने वाले हैं कल्कि, जो हमें हायर कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाएंगे। और कलयुग में माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब, फियर ड्रिवन और रिएक्टिव होता जा रहा है। इस युग में जो साधना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शरब साधना, क्योंकि फायर डिस्टर्ब्ड है, माइंड अनस्टेबल है, इमोशन सप्रेस्ड है और ईगो हाई है, प्राणा चोक्ड अप है और प्रोटेक्शन वीक हो चुकी है। शरद भगवान की साधना से रेगुलेशन और प्रत्यंगरा देवी से मिली साइकिक प्रोटेक्शन, ये दोनों मिलकर कलयुग के साधक को बैलेंस और क्लैरिटी देते हैं। साधक के अंदर कुछ चेंजेस आते ही आते हैं। साइकोलॉजिकली साधक रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव होता है, फियरफुल से करेजियस होता है, कंफ्यूज से वो क्लियर हो जाता है, इंस्टिंक्ट से इंट्यूटिव हो जाता है, इमोशनली पुराने इमोशंस आपके रिलीज हो जाते हैं, आपका हार्ट हील हो जाता है, आपके अंदर कामनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंपैशन और आप में स्ट्रेंथ आती है, एनर्जेटिकली आप प्राणा एक्टिवेशन यानी लाइफ फोर्स को महसूस करते हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्टिव होता है, आपकी हीट रेगुलेट होती है, चाक्रिक बैलेंस को महसूस करते हैं। शरद भगवान आपको अवेकन स्टेट में ले आते हैं, प्रत्यंगरा देवी आपको प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत ही स्पेशल होगा। शरब साधना की प्रिपरेशन, बॉडी, माइंड, प्राणा और संकल्प, ये साधना कौन कर सकता है, किसे नहीं करनी चाहिए, किस तरह की मेंटल, इमोशनल, फिजिकल रेडीनेस चाहिए और साधक को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। अब जब आप बेस और फ्रेमवर्क समझ गए तो मैं आपको अब नेक्स्ट एपिसोड से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस दूंगी। मैं ये सब अपनी गुरु परंपरा से सीख कर आई हूँ और अब मैं इस वीडियो को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लोगों तक पहुँचाने जा रही हूँ। हमारी ASF तंत्र फाउंडेशन लेवल 1 की क्लासेस में मैं आपको ग्राउंडिंग, क्लींजिंग, एनर्जी रेगुलेशन और मंत्र साधना की बुनियाद सिखाऊंगी। लेवल 2 में मेरे गुरुजी स्वयं एडवांस तंत्र तत्व, साधना और शरब मार्ग का ज्ञान प्रदान करेंगे। अगर आप इस पाठ के लिए रेडी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करंट और अपकमिंग बैचेस की जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आज के एपिसोड से आपको शरब साधना के साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक इफेक्ट्स की क्लैरिटी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो सदगुरु मंत्र को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा और ये है शरब साधना, शक्ति, शांति, सिद्धि और समृद्धि। मिलते हैं एपिसोड 6 में। नमस्ते।